दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पीएम किसान के बारे में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसकी 20वीं किस्त की राशि जिन जिन किसान भाइयों को नहीं मिली है और किन किन कारणों की वजह से नहीं मिली है, क्या क्या रीज़न है उसके, उनके जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसमें तो पेमेंट प्रोसेस दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद वहाँ आपको टाइप कर लेना है पीएम किसान सम्मान निधि टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे, आप बस देख पा रहे होंगे पीएम किसान का जो पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आ जाता है। इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखेगा। अब नीचे को रहेंगे तो पीएम किसान की एक नया इंपॉर्टेंट नोट आया है, एक नई गाइडलाइन समझ लीजिए उसको, कि अगर आप इन मापदंडों के अंतर्गत आते हैं जो कि उल्लेखनीय नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाए करके। तो इसमें अच्छे से व्यू नहीं हो रहा है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हम डायरेक्ट अपने जो फ़ोन के गैलरी उसमें चलते हैं। जैसे अब अपने फ़ोन की गैलरी में मैं आपको बताना चाहूँगा पीएम किसान के जो इम्पोर्टेंट नोट है करके। यहाँ पर जैसे कि लिखा, विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बहिष्करण मापदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। अब उदाहरण के लिए क्या क्या चीज़ें शामिल, इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, द डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टन सस्पेक्टेड केसेस दैट मे फॉल अंडर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आउटलाइन इन द पीएम किसान स्कीम गाइडलाइन, दिस इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल करके। तो सबसे पहले वाले में यहाँ पास आप देख पा रहे हो, बताना चाहूँगा यहाँ पास आ जाता है। अब देख, एक मिनट, सबसे पहले में यहाँ पास आ जाता है फार्मर। देखिए, ठीक है, फार्मर हु एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 01/02/2019, मतलब ये है कि वे किसान जिन्होंने ज़मीन को 1 फरवरी 2019 के बाद लिया है या फिर उनके नाम पे चढ़ा है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। योजना का लाभ केवल वहीं ले पाएंगे जिनके जैसे कि पिताजी की डेथ हो गई, और जो डेथ होने के बाद जो क्या है, ज़मीन होता है डायरेक्ट बेटों के नाम पे या फिर बेटियों के नाम पे ट्रांसफ़र होता है, इसको विरासत में बोला जाता है। तो अगर विरासत में ज़मीन मिली हुई आपको तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, लेकिन अपनी अपनी नई ज़मीन ली है या फिर आपके ज़मीन को आपके नाम पे चढ़ाया गया तो उस स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी यहाँ पास आ जाती है केसेस वेयर मोर देन वन फैमिली मेंबर इज रिसीव बेनिफिट्स, एग्जाम्पल के लिए बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड अडल्ट मेंबर और माइनर। मतलब ये है कि इसमें ऐसे मामले जहाँ परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं, जैसे पति पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और एक नाबालिग, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की योजना बोलती है कि जो भी है किसान है उनके घर में किसी एक को योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, किसी एक को योजना का लाभ दिया जाएगा, वो भी खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में। द बेनिफिट्स फॉर सच केसेस हैव बीन टेम्परेरी विच हेल्ड टिल फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, ऐसे मामलों में लाभ को भौतिक सत्यापन पूरा करने होने तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा होगा बेनिफिशियरी स्टेटस में, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले तो उनके जो पैसे हैं उनको रोक दिए गए हैं। कई लोग अगर पीएफएमएस से चेक करेंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे 75 करके आ रहा होगा ना, फेल्ड पेमेंट फेल्ड 75 करके आ रहा होगा, किसी में 26 है, किसी में 29 करके आ रहा हो। तो इसी कारण से उनके जो पेमेंट है उसको अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जब तक अभी वेरिफिकेशन हो नहीं जाता फिजिकली तब तक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे के बारे में। ठीक है, चौथे क्राइटेरिया, फार्मर हैज़ रिक्वेस्ट टू चेक देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑन योर, ठीक है, और नो योर स्टेटस, अपनी जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, अभी इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, आप पीएम किसान वेबसाइट या फिर जो मोबाइल ऐप है ना पीएम किसान को, उसमें जा करके आप चेक कर सकते हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप या फिर किसान ई मित्र चैट बाट पर अपनी पात्रता स्थिति की जाँच करे करके। अब ये तो हो गए उनके पीएम किसान के जो यहाँ पर क्राइटेरिया के लिए आया था इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। अब किसानों को किस किस कारणों की वजह से उनको अपात्र किया गया, सेकंड बताने वाला हूँ कि अगर आप बेनिफिशियरी अपना स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ जैसे कि आप बेनिफिशियरी स्टेटस में देख पा रहे होंगे, यहाँ पास लिखा वाला रीज़न ऑफ इनिजिबिलिटी में। ठीक है, यहाँ पास आप देख पा रहे हो कि उनको अपात्र किया के कारण भी यहाँ पास लिखा हुआ है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप्ड। ठीक है, स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स, द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। इसमें इनका पैसा इसलिए रोका कि इसमें जो इनके हस्बैंड और वाइफ दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन योजना बोलते हैं कि केवल पति या फिर पत्नी को एक लाभ ले सकते हैं। मतलब एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, क्या होता है, कई लोग के मन में ये रहता है कि मेरे पति के पास, ठीक है,
मेरे पति के पास भी ज़मीन है, मेरी पत्नी के पास भी ज़मीन है, ठीक है? मेरे बेटे के नाम पे भी अलग ज़मीन, तीनों के नाम से अलग-अलग ज़मीनें हैं, ठीक है? लेकिन हमको योजना का लाभ मिल क्यों नहीं रहा है करके, एक को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे नाम पे तो 3-3 ज़मीन है करके, तीनों का अलग-अलग नाम है। तो बताना चाहूँगा हम लोग की जो फैमिली होती है, ठीक है? फैमिली किससे हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं? राशन कार्ड से। राशन कार्ड आप जानते होंगे, राशन कार्ड से हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते, तो राशन कार्ड में अगर इन तीनों का नाम एक साथ है तो तीनों को नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। अगर सपोज़ आपके बेटे की शादी हो चुकी है, उनके अलग से राशन कार्ड बन चुका है, तो उनको हाँ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप तीनों का नाम एक ही राशन कार्ड में है, पति, पत्नी, ठीक है? और ये जो वयस्क बेटा या फिर माइनर है, उन तीनों का नाम एक ही राशन कार्ड में, अगर आप तीनों इस योजना का लाभ लें, तो तीनों में से किसी को नहीं मिलेगा, केवल एक को मिलेगा। तो इसीलिए जो तीनों को, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, बोल रहे थे कि मेरे घर में तो हम तीनों को मिलता था, लेकिन इस बार रोक दिया गया है तीनों का। चलो इस योजना का लाभ तो मिल रहा है, एक को ही मिलना था, तो हमारे एक को मिलना था, 2 को रोक देते, तीनों क्यों रोके? क्योंकि आप तीनों सस्पेक्टेड केस में है ना, इसीलिए आप तीनों का रोका गया है। अगर आप सही कराना चाहते हैं, इसके लिए अपने जो क्षेत्र के नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट में जाइए, ठीक है? ऑफिस में जाइए, वहाँ से 2 लोग का कैंसल करा दीजिए और केवल एक को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये गाइडलाइन कहती है, ठीक है? ये गाइडलाइन के द्वारा बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पास आपको केस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ the current and previous land owner receiving PM Kisan. The case is under verification. Can contact your nearest concerned department office for further assistance. इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे आपको बोला है कि जो ज़मीन के पुराने मालिक और नए मालिक, ठीक है? पुराने मालिक और अभी के जो मालिक, दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं, इसीलिए आपके जो पैसे को रोका गया, इसके लिए आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब होता कैसे, ये बताना चाहूँगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने PM किसान योजना का लाभ मिला, तब आपके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है? 10 एकड़ ज़मीन थी, जब आपने PM किसान योजना का लाभ भर, उसके बाद आपने क्या किया, 1-2 साल बाद आपने ज़मीन को बेच दिया 2 एकड़ को। अब 2 एकड़ को बेचा, तो जो ये फार्मर आप पहले वाले थे, तो आपने PM किसान का लाभ ले रहे हैं। अब ये भी फार्मर जिन्होंने ज़मीन लिया होगा, ये भी सोचे होंगे कि मुझे PM किसान का योजना का लाभ मैं भी लूँगा, क्योंकि मेरे भी नाम पे ज़मीन है। अब क्या है, क्या इन्होंने भी फॉर्म भर दिया PM किसान का। तो पहले आपने ज़मीन आपकी टोटल 10 एकड़ के नाम से भराई थी, अभी आपके पास कितना हो गया, 8 एकड़ हो गए, 2 एकड़ इनके पास आ गया, दूसरे फार्मर के पास, ठीक है? तो वो जो ज़मीन का रिकॉर्ड पहले तो आपके में शो हो रहा था ना, क्योंकि आपने 10 से पूरे 10 एकड़ का डिटेल डाला था, आपने 2 एकड़ बाद में बेचा, लेकिन आपको जो ज़मीन का डिटेल वो PM किसान में शो ही हो रहा था, इस नाम से आप दोनों को रोक दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, तभी ये ठीक हो पाएगा। तीसरा यहाँ पास आप देखने को मिलेंगे, यहाँ पास योर पेमेंट इज टेम्परेरी इज जब यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस लैंड ट्रांसफर आफ्टर 01/02/2019, मतलब यह 2019 के फरवरी 2019 के बाद आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है करके। टू रीज़न अदर देन इनहेरिटेंस द केस इज़ अंडर वेरिफिकेशन। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, अगर आपको विरासत में मिली है तो आप वेरिफिकेशन जाके कराइए, लेकिन अगर आपको ने 2019 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन ली है, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पास अगर आपके इनहेरिटेंस वाले हैं, विरासत में आपको मिली है, तो ज़रूर इसके लिए जाके वेरिफिकेशन कराइए, चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन कई लोग का ऐसा भी है कि जिन्होंने 19 के पहले ही जो मिली थी, फिर भी उनको में दिक्कत दिख रहा है, इसीलिए बोला गया है कि आप जा करके वेरिफिकेशन कराइए अपने नियरेस्ट डिपार्टमेंट में करके। तो ये चीज़ें किसानों को देखना पड़ रहा है, उनका पैसा नहीं है। और कई किसान सोच रहे हैं मेरे में तो ये सब शो नहीं, लेकिन यहाँ बस पेमेंट प्रोसेस क्यों हो रहा है? चलो ये शो हो रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन ये क्यों शो हो रहा है? तो ये बताना चाहूँगा, आपके खाते में पैसे डालने का प्रोसेस पूरा चालू हो चुका था, ठीक है? सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में ये सब वेरिफिकेशन चला, इस नाम से आपका पैसा रुका है। आप लोगों ने देखा भी होगा, PFMS से अपना पैसा चेक किया होगा, तो फेल्ड 75 करके लिखा आ रहा होगा। तो इन कारणों की वजह से आपके पैसे को रोका गया है। तो आप जाइए, जा करके अपने क्षेत्र के जो भी कृषि विभाग है, या फिर आपके गांव के जो ग्राम से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उनसे जा करके इन चीज़ों को सही कराइए। जैसे ही सही हो जाएगा, आपको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि मेरे में क्या दिक्कत है और क्या चीज़ें हैं करके। ये है गाइडलाइन है PM किसान की। तो आशा करता हूँ आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।